जय हिंद दोस्तों। आज का इस क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। भौतिकी में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था प्रकाश का परावर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन का नियम बताया गया था कि प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम हैं और कौन कौन से नियम दिया गया था। ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं शॉर्टकट में। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं जी? तो जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है, नियमित और खुरदरी सतह पर अनियमित परावर्तन होता है, चिकनी और समतल सतह पर नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। और दूसरा नियम था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, सदैव समान होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? तो ये दो नियम दिया गया था, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम दिया गया था। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन में जितने भी पॉइंट आए थे, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे, तो सबसे पहले इसको पहले वाला वीडियो देख कर आए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण किसे बोलते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। कोई दिक्कत? और जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है? और आपतित किरण जिस माध्यम से आती है, किसी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटी गई जो किरण होता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद आपतन कोण था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये मुख्य पॉइंट था जो आप लोगों को बताया गया था। अब जो आज का जो क्लास का हम आगाज करेंगे, इस क्लास में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें का परावर्तन। यानी क्वेश्चन कह रहा है, टॉपिक ये कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर लंबवत पड़े, यदि प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर लंबवत पड़े तो प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार का होगा यह बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल टेस्ट के बाद, कल टेस्ट है संडे का, टेस्ट के बाद आप लोगों को आधा घंटा हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे साइंस का। न्यूटन के अनुसार प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश के परावर्तन का नियम के बारे में, और इसके बारे में देखेंगे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें किस प्रकार से लौटती। तो इन सभी चीजों का कल हम प्रैक्टिकल करेंगे। कल ही करेंगे ना, कल ना संडे है, संडे को ही करेंगे ना। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए ध्यान दीजिएगा, यहां बोर्ड पे कहता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरणें का परावर्तन कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक समतल दर्पण है। अच्छा, मैं बार बार आप लोग से ये पूछता हूं कि समतल दर्पण के पीछे किसका कलई किया हुआ रहता है? सिल्वर नाइट्रेट का। किसका? क्योंकि सिल्वर प्रकाश का अच्छा परावर्तक सतह होता है ना जी, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट का कलई किया हुआ रहता।
अब कहता ये है कि इस पर लंबवत पड़ने वाली किरणें, देख लीजिएगा स्केल से पार लीजिए आप ना, लंबवत पड़ने वाली किरणें, तो यह आपतित किरण है जी। तो क्या है? आपतित किरण है मेरे प्यारे बच्चों। जिस बिंदु पर टकराते उस बिंदु क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु, याद है ना? ये आने वाली किरणों को आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आकर टकराते उस बिंदु को, तो आपतने बिंदु पर न एक लंब खींचा जाता है। तो इस पर लंब खींचे तो ऐसा ही ना जाएगा जी, लंब सीधे ना जाएगा जी, है? ये हो गया अभिलंब, अभिलंब, ठीक ना? तो मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें अभिलंब के साथ 0 डिग्री कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये है अभिलंब और एकरे पर है आपतन कोण, आपतित किरण। तो इन दोनों के बीच में कोण बनेगा? नहीं ना बनेगा जी। तो नहीं बनेगा तो 0 डिग्री कोण मानेंगे, तो लिखेंगे कि आपतन कोण, आपतन कोण आई बराबर कितना है? 0 है। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम में क्या पढ़ाया गया था? दूसरा नियम ये बताया गया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक समान होता है। तो बताइए जब ये आपतन कोण 0 तो परावर्तन कोण कितना? परावर्तन कोण भी कितना होगा? 0। तो अब मान ली एकरा पर ई अभिलंब है, देखिए ये अभिलंब है, अभिलंब के साथ ही 0 बनाया है, तो इन्हें से रिटर्निंग में भी 0 ही बनाते, एकरे पर न चल जाएगा लौट कैसे, कब ना 0 बनेगा। तो जिस पथ से आती है उसी पथ पर पुनः वापस लौट जाती है, उसी पथ पर पुनः वापस क्या होती है? क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा? तो बोलेंगे हम लोग कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरणें जिस पथ से आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो यहीं पे एक वायु किरण है जी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो यहां लिखेंगे कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली, लंबवत ना था जी, तो ध्यान दें, लंबवत पड़ने वाली, लंबवत गलती लिखा हुआ है देख लीजिएगा, लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है, जाती है जिस पथ से आती है ना, क्योंकि आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो मेरे प्यारे बच्चों आपतन कोण को कोण आई और परावर्तन कोण कोण आर, तो बराबर कितना हो जाता है? कितना होता है? कितना डिग्री? यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप कितना होगा? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, समतल दर्पण पर
लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरणें का परावर्तन कैसे होगा? तो बोलेंगे जिस पथ से आया उसी पथ से वापस, जिस पथ से आएगा उसी पथ से वापस क्या होगा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? क्योंकि आपतन कोण का मान 0 होता है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? क्या होगा? यानी आपतित का पथ और परावर्तित का पथ एक ही रहेगा। आपतित किरण का पथ या लिख दो, आपतित किरण का पथ, पथ माने रास्ता ना जी, और परावर्तित किरण का पथ एक ही होगा। दोनों का रास्ता एक ही नहीं रहेगा जी, जिस पथ से आया उसी पथ से वापस लौट गया। तो उसे क्या बोलते हैं? इसमें हुआ क्या कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर तो होते ही हैं, तो कितना बराबर होगा? 0। कितना? 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 अब क्वेश्चन पूछ देगा कि लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें में आपतन कोण का मान कितना होता है? 0। परावर्तन कोण में कितना होता है? 0। कितना होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत है? और आपतित किरण का पथ और परावर्तित किरण का पथ अलग अलग होगा कि एक ही रहेगा? जिस पथ से आते उसी पथ पर, जिस पथ से आते उसी पथ पर, तो लंबवत पड़ने वाली किरणें जिस पथ से आते उसी पथ पर, लंबवत पड़ने वाली किरणें जिस पथ से आते उसी पथ पर। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत है बाबू आप लोग को? पीछे चीजें समझ में आ रही है ना? देखिए मेरे प्यारे बच्चा, आप लोग ना डेली क्लास कीजिए तभी मजा आएगा, है ना? रेगुलर क्लास कीजिए ना, क्लास छोड़िएगा तो दिक्कत तो होगा ना। इसलिए मेरे साथ रेगुलर बने रहिए, मजा आएगा, है ना? स्प्राइट आवे चाहे ना आवे, क्लास छोड़िएगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट छूट जाएगा ना। ध्यान दीजिए, तो ई वाला पॉइंट उतार लीजिए आप लोग कॉपी में। हाँ क्या हुआ? पूरा उतारना है, ये छोड़ के। ये तो समझा रहे थे ना, फिगर सही उतारना है, ठीक है? उतार लो। रोक दो। देखिए अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से करता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि यदि समतल दर्पण के साथ आपतित किरण 40 डिग्री पर आपतित होती है, कितना डिग्री पर? तो बताइए परावर्तन कोण कितना होगा? नहीं, देखिए अब समझिए ध्यान से। 40 बोल दिए इजीली आप लोग, लेकिन 40 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा समतल दर्पण है, सपोज ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब है, और ये वाला हो गया परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण हो गया, समझिएगा ध्यान से। कौन बात कर रहा है जी? ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, ये वाला हो गया आपका आपतन कोण, ये वाला हो गया आपका परावर्तन कोण। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपतन बिंदु है, क्या है?
इसका नाम ए ओ बी, इसको नाम सी देते हैं। अब यह है एम एन, क्या है, कोई दिक्कत है? तो ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, तब जाके समझ में आएगा। ये ई वाला को आ या ई वाला को आर कहते हैं। बोला है कि यदि समतल दर्पण के साथ, समतल दर्पण इन है जी, इसके साथ आपतित किरण ई वाला ना, तो कौन यहां ना बनेगा इन दोनों के साथ में कि यहां बनेगा? आपतित किरण और दर्पण के साथ कौन यहां बनेगा, यहां बनेगा? यहां जो कौन बना है अभिलंब और आपतित किरण के साथ। अब बोला है दर्पण और आपतित किरण के साथ, तो दर्पण और आपतित किरण में ई वाला कौन बनेगा? ई वाला कौन बोला कितना डिग्री? 40 डिग्री। क्या बोला है? 40 डिग्री। तो आपसे पूछ कर रहा है जी, तो परावर्तन कोण ज्ञात कर, यानी ई वाला कोण ज्ञात करना है। आर, तो हमने तो आई बराबर ना आर जानते हैं कि एकरो बराबर आर जानते हैं, नहीं ना? तो इसको निकालेंगे कैसे, पहले इस चीज को समझो। तो इसको निकालने के लिए इसके बगल में आई है ना, तो सबसे पहले आई पता करेंगे। क्या पता करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसे है, अब ये इलम्ब है ना ऐसे जी, तो ये पूरा कोणवा ऐसे देखो तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 90 होगा ना जी। तो इस 90 डिग्री में दो गो कोण है, एगो ई वाला एगो ई वाला, देखो तो है कि नहीं है? लिखेंगे एम एन पर, एम एन ई है ना जी, देखो लंब ऐसे दिखावा जाता है, ऐसे कौन है? ओ सी। एम एन पर लंब कौन है? ओ सी है, या ओ सी एम एन पर लंब है ना? कोई दिक्कत? तो जब ई लंब है तो यहां से यहां तक कोण के मान कितना? 90 डिग्री ना। एम ओ सी या सी ओ बराबर कितना डिग्री? अच्छा, सी ओ एम में दो गो कोण है, एगो 40 है, एगो आपतन कोण है कि नहीं है? तो ध्यान दो, ई वाला में दो गो कोण है जी। तो एगो कोण देखो ई वाला है, ए ओ एम, ए ओ, और एगो इहो कोण है देख रहे में, तो ए ओ, ए ओ बराबर कितना? अच्छा, एकरा जानते हैं कि दिया है 40, कितना दिया है? 40। तो ई कितना? आई ना है जी, ई लिख दिए कि ई कोण आई है, बराबर में 90 ना। ये प्लस में है, बराबर को उस पर जाएंगे तो कोण आई बराबर 90 माइनस बराबर कितना बचेगा? इसीलिए कोण आई बराबर कितना हो गया जी? अब बताओ कि कोण आर कितना होगा? तो लिखेंगे परावर्तन के दूसरा नियम से। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन, आपतन कोण बराबर होता है किसका? तो बताइए, ई वाला आई आपतन कोण मिल गया आपको? आई आपतन कोण मिला, आपतन कोण कितना मिला? तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? इसीलिए कोण आर बराबर 50 डिग्री आंसर। समझ में आ गया कैसे बनेगा से? दिक्कत है? समझ में आ गया ना? एक बार फिर से बता दे इसको। चलिए ध्यान दीजिए एक बार फिर से सुन लीजिए। मैया बरनी देखो, उतारना नहीं, पहले समझ लो। कॉपी में उतारे से अच्छा है कि दिमाग में उतार लेंगे ना जी? तो क्या क्वेश्चन क्या था कि यदि समतल दर्पण के साथ आपतित किरण 40 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण ज्ञात करें। ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है? तो हम लोग क्या किया है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाए। क्या किए हम लोग? तो डायग्राम में प्रकाश के परावर्तन वाला याद है ना? ये आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित समतल दर्पण है। क्वेश्चन क्या करा था? अभिलंब के साथ बोला था कि दर्पण के साथ बोला था?
तो बोला दर्पण के साथ आपकी तो इसके दर्पण ई है, आपकी इन है जी। तो इन दोनों के साथ कौन यहाँ बनेगा कि यहाँ? ये वाला ना बनेगा। तो ई वाला कौन दिया है कितना? अब पूछा है तुमको ई वाला कौन, यहां से यहां के बीच में। तो ई वाला कोण निकालने के लिए सबसे पहले आई मालूम होगा तब ना। अच्छा ये बताओ कि ई जब लंब है तो लंब 90 डिग्री कोण बनाता है। अच्छा लंब है तो लेके यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक ना, यहाँ तक ना। अब एक में एगो ई कोण बन जा रहा है, एगो ई वाला कोण बन जा रहा है। तो देखो ध्यान से COM बराबर कितना? COM, यानी यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री कोण बन रहा है। अच्छा इस COM में दो गो कोण है। COM में एगो कोण ई वाला, एगो कोण ई वाला। तो ई वाला के लिखे AOM, ई वाला लिखे AO। ये दोनों का जोड़, ये दोनों मिलाइए कि नहीं कोण बनल है पूरा। तो मिला हुआ तो प्लस ना देंगे, बराबर में कितना? 90। अब AOM कितना दिया मेरे प्यारे बच्चा? तो यहाँ कितना लिख दिए? अच्छा ये वाला कोण आई न है, वही वाला कोण आई यहाँ लिख दिए, बराबर 90 के। ये प्लस में है, पाकिस्तान फेंक दो माइनस में, नुकसान में चल गया बेचारा। यहाँ आटा खरीद रहा था 40 रुपए, 150 रुपए खरीदने पड़ रहा है ना बेचारा, नुकसान। तो माइनस में गया तो 90 में से 40 गया, यानी कोण आई कितना मालूम हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन में दूसरा नियम हम लोग पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे जब ये नियमित परावर्तन है ये है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर ना होगा। आपतन कोण आई कितना मालूम, तो आर भी कितना हो गया, इसलिए आर बराबर। बोलिए समझ में आया? किसी को डाउट है? नहीं है। इसको उतारना है तो उतार लीजिए। चलिए अब अगला पॉइंट है, दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बोलता है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो, तो मेरे प्यारे ई हो गया एक, अरे भाई सीधा पर आ जाओ, ये एक समतल दर्पण हो गया, सीधा है ना जी। अगला पर हम ऐसे दर्पण खड़ा कर दिए, कर दिए ना। देखो ये लंबवत हो गया कि नहीं हो गया, ये लंबवत हो ना गया जी। क्या बोला था? दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो तो प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होगा। अब ध्यान समझिएगा, प्रकाश की किरणें ऐसे यहां आकर टकराएगी, टकराने के बाद यहां विलंब खींच जाए ऐसे छोटे को, और यहां जाके से टकरा जाएगी। क्लियर ना? तो यहां टकराने के बाद यहां भी तो अभिलंब खिंचाएगा ऐसे। तो प्रकाश का परावर्तन ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। इस तरह से गया, यहां टकराने के बाद इस पे टकराया, इससे टकराने के बाद ऐसे ही नहीं निकलेगा जी, निकलेगा या नहीं निकलेगा? ध्यान से फिर समझो, पहली बात को समझो कि दर्पण ऐसे रहेगा, इस पे प्रकाश गिरने से पड़ेगा तो ऐसे लौटता है कि नहीं लौटता है। तो यहां जब ऐसे पड़ रहा है तो यहां टकराने के बाद ऐसे ही ना लौटेगा जी, हैं? तो जब यहां भी टकरा रहा है तो यहां भी तो आपतन बिंदु पर लंब खींचेंगे हम, है? और यहां टकराने के बाद फिर देखो तो ई वाला ऐसे ही ना निकलेगा बाबू, देखो तो नहीं, ऐसे आया, यहां टकरा तो इधर से निकल गया, फिर यहां टकरा तो फिर ऐसे निकल गया, निकला ना। तो देखो तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है ना। तो आप लिखेंगे इसको कैसे, डायग्राम तो पहले बनाना है। डायग्राम समझ में आ गया? फिर से बता दे, फिर से बता दे, फिर से एक बार देख लो। मान लो कि एक ये दर्पण है, ऐसे प्रकाश किरणें ऐसे पड़ा, यहां भी लंब हो गया, अब ऐसे निकल रहा है ना, तो यहां पर भी एक लंब खींच दी, ये भी दर्पण हो गया।
तो यहां पर भी एक लंब खींचेगा ना बाबू। अरे ई दर्पण के लिए आपतित किरण ये ना है, तो एक लिए परावर्तित किरण देखो ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जितना डिग्री कोण बनाएगा उतना डिग्री कोण बना के लागे ना जी। तो ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा सीधा पारेंगे ना तब ना, और ई वाला थोड़ा सा ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो ये वाला एक दूसरे के समांतर हो जाता है, ये वाला एक दूसरे के समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, एक दूसरे क्या हो जाता है। तो वही डायग्राम में यहां बनाए हैं, चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। तो अब यहां पर लिखेंगे कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो तो आने वाली प्रकाश के किरणें यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के, देखो ये दोनों समांतर है कि नहीं है, अरे है समांतर। तो क्या लिखेंगे ध्यान देना, ये क्वेश्चन समझ में आया, पहले क्वेश्चन था कि दो गो समतल दर्पण लिए दोनों के लंबवत खड़ा कर दिए एक दूसरे के, तो ये ऐसे पर लंबवत है ना है जी। तो बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, तो मेरे प्यारे लाडलो प्रकाश का परावर्तन, मैया उतारना बंद कर दो ना, हम गलत देख लिए ना, हम गलती देख लिए, काहे उसको पकड़ी है, इसको भागल जा रहा है का, उसको बांध के रखो फिर हमारा पास आ जाएगा, फिर कलमिया पकड़ ले, बोले पकड़े ना इसको सर, तो भागे जा रहा है तो उसको बांध के रखो। ये सुनो क्या बोले हम कि प्रकाश का परिवर्तन किस प्रकार का होगा, तो बाबू ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण टकरा कर लौटने वाला तो ये ना है जी। देखो ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण परावर्तित समांतर लग रहा है देखने में कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। तो लिखेंगे आपतित किरण और बराबर बराबर ना जी परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे क्या होती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होगी कि नहीं होगी, पक्का, बोले कोई दिक्कत है, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होती, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए कि ई वाला कोण अगर 40 डिग्री है तो ई वाला कोण क्या होगा, 40 से होगा, हमारा तो पता नहीं है, आप बता दीजिए हमको। ये 40 डिग्री तो ये कितना नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से चेंज करते हैं टॉपिक को, ठीक है, किरण का नाम दे दें, ए है, ओ है, क्यू है, ये मान लो ना, और इसका नाम देते हैं बी, और ये एम एन पी है ना, कोई दिक्कत है। तो बोला जा रहा है कि और ये वाला जो कोण मिल रहा है इसको बना देंगे हम जी, ठीक है। अरे यहाँ भी जा रहा है ना जी, मिल रहा है दोनों जी पर मिल रहा है। देखो ई वाला कोण तुमको कितना दिया है, अब पूछ रहा है ई वाला कोण ना, यानी लिखेंगे दिया है कोण ए ओ कितना दिया मेरे प्यारे बच्चा, अब पूछ कौन रहा, ज्ञात किसको करना है, ज्ञात करना है किसको, कौन बी क्यू
जी, बी क्यू, यही ना। अच्छा, 9th क्लास में समांतर लाने से पढ़े हो तुम लोग। तो ई वाला कोण और ई वाला कोण अंतः कोण होता है, और अंतः कोण का जोड़ 100। तो ध्यान दो, यहां से ई वाला, पहले ई वाला कोण कितना होगा जी, ई 40 है, तो ई भी कितना, ये दोनों 40 40 ना, कि पूरा जोड़ दो कितना हो गया, पूरा कितना, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन बराबर ना जी। ई 40 तो ई भी कितना, ई 40 तो कितना, क्यों, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता, आई बराबर, आई बराबर, आई बराबर, गुड। तो ध्यान दो, यहां पर बोला गया है कि 40 डिग्री है दोनों, तो ई वाला पूरा कोण और ई वाला पूरा कोण क्या होता है, अंतः कोण है ना। लिखेंगे कि बी क्यू समांतर है एओ का। अरे बी क्यू ई वाला लाइन में है, एओ ई वाला लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे समांतर है कि नहीं है, ये वाला एक दूसरे क्या है, एक दूसरे क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो कि ई वाला पूरा कोण, ई वाला पूरा कोण के क्या होता है, जोड़ 180 डिग्री होगा ना। अरे अंतः कोण नहीं बन रहा है, तो कोण ई वाला लिखो, ए ओ क्यू, ए ओ प्लस ये वाला लिखो बी क्यू, बी क्यू बराबर, क्यों, क्योंकि ये अंतः कोण है। अंकुश बाबू बात मत करो। अब एकरा में दो कोण है जी, 40 40 कितना, एकरा में दो कोण है नहीं, और दोनों तो बराबर है ना जी। तो हमें निकालना है एक ही कोण है, और निकालना है एक, तो हाफ कर दे तो एक ना निकल जाएगा, कि दो एकरा में हाफ कर दे एक ही कोण मिलेगा। तो कोण बी क्यू ओ बराबर कितना, 180, कोई दिक्कत है? एक मिनट रुक जाओ, इसका हाफ कर देंगे तो सब तरफ ना हाफ होगा। रुको पहले एक मिनट, अभी रहने दो ये वाला, ये कोची में है, उधर है तो कोण बी क्यू ओ बराबर 180 माइनस, इसीलिए कोण बी क्यू ओ बराबर कितना, 100 बच गया ना। अब जो 100 दोनों मिला के ना 100 आया है, निकालना तो आधा है, निकालना तो आधा कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कि हाफ कोण बी क्यू ओ, अरे बी क्यू ए के ना हाफ करना है, तो हाफ माने 1/2, जब इधर 1/2 कर रहे हो तो इधर भी 1/2 होगा, 100/2 हो गया, 100/2 एक हाफ। देखो ई भी है, ई भी है, निकालना ई वाला तो ई लिखना, अगर ई निकालना होता तो ई वाला लिख देते, निकालना ई वाला है। तो बी क्यू जी, कोण बी क्यू हाफ होने का इसका, और अगर हाफ कितना, ये 50 डिग्री है, कितना डिग्री है, आगे बात समझ में कोई दिक्कत है? तो यहां पर अगर रहेगा 60 तो कल निकाल के लाना है तुम लोग को घर से, 60 SW है ना, SW कितना है, और घर से क्या कर लाना है, पक्का समझ में आ गया? फिर से एक बार बता दे, बन जाएगा, बताना पड़ेगा नहीं ना, चलो उतार लो तुम। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, टाइम हो चुका है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।